लोकसभा चुनाव के बाद अब सबकी निगाहें महाराष्ट्र के आगामी 2 से 3 महीनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर है और सबसे ज्यादा इस बार चर्चा मुंबई की वर्ली विधानसभा सीट को लेकर हो रही है, जहां से खुद आदित्य ठाकरे विधायक हैं और इस बार अंदेशा लगाया जा रहा है कि टक्कर उनकी आमने सामने की एमएनएस से होगी, जहां पर संदीप देशपांडे उम्मीद की जा रही है कि वहां से कैंडिडेट हो सकते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वो खुद इस समय मौजूद हैं, जो एमएनएस के वरिष्ठ नेता भी हैं। संदीप जी, वर्ली विधानसभा की जब बात होती है तो बहुत सी बातें दिमाग में आती है, क्योंकि ये ठाकरे परिवार के जो है काफ़ी करीब है। मौजूदा जो वहाँ के ठाकरे परिवार से जुड़े हुए आदित्य हैं वो विधायक हैं और अभी हाल में ही वहाँ पर अमित ठाकरे भी दौरा किए थे। तो एमएनएस की काफ़ी जो है क्लोज नज़र इस सीट पर है। क्या कहेंगे इस सीट को लेकर? देखिए, ऐसा है कि सिर्फ वर्ली ही नहीं, बाकी जो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पे भी हमारी जोरों से तैयारी चालू है। हाँ, वर्ली एक उसमें का भाग है, वहाँ पे भी हमारी जोरों से तैयारी चालू है। हमने पिछले दिनों में कई सारी मीटिंग्स वहाँ पे किए, हमारे कार्यकर्ताओं के साथ किए, उनको एक्टिवेट हमने किया है। हम लोगों को मिल रहे हैं, लोगों से उनकी समस्याएं जान रहे हैं। देखिए, ऐसा है, पिछले 5 साल से वहाँ के जो विधायक रहे हैं आदित्य जी, उन्होंने कभी लोगों से बात ही नहीं की है, लोगों से मिले ही नहीं है। हाँ, उनके असिस्टेंट और वगैरह मिलते, लेकिन लोगों ने उनके विधायक को देखा ही नहीं है एरिया में। तो मुझे लगता है कि लोगों को एक थोड़ी सी लोग आहत हो चुके हैं इससे। मैं ये नहीं कहूँगा गुस्से में आहत हो गए हैं लोग दुखी हो गए कि हमने जिस भरोसे से उनको जिताया था, तो हमारे विधायक के पास टाइम ही नहीं है हमें देखने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, हमारी समस्याएं जानने के लिए। तो इस तरह से लोग आहत हैं वहाँ पे। अभी जो है बातें अगर की जाए तो जैसे जैसे कह रहे हैं कि विधानसभा के चुनाव करीब आते जा रहे हैं, खास तौर पर आपकी पार्टी और आपके पार्टी के जो सर्वोच्च नेता हैं राज ठाकरे, उनको लेकर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणी की जा रही है। उद्धव ठाकरे अभी कुछ दिन पहले बिन शर्ट बिना शर्त जो आप लोगों ने एनडीए को समर्थन दिया था उस पर बिन शर्ट नेता करके टिप्पणी कर रहे थे, और जो आदित्य ठाकरे हैं वो भी सुपारीबाज आपकी पार्टी को कह रहे हैं कि जब चुनाव आते हैं तो कुछ इस तरीके की पार्टियां आ जाती हैं। क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि जैसे जैसे उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, वैसे वैसे उनकी जो बातें हैं वो मनुष्य के बारे में ज़्यादा हो रही है। तो हमारे बारे में बात करने को तैयार नहीं थे, लेकिन आज जिस प्रकार से उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक रही है, जिस प्रकार से लोगों का एक प्रतिसाद, एक रिस्पॉन्स मनुष्य की ओर, राज साहब की ओर जो आ रहा है, उससे वो डर गए हैं। और आपने देखा रहेगा तो आने वाला जो चुनाव हुए लोकसभा में, वो मराठी आदमियों ने उनको उतनी तवज्जो नहीं दी, उनको मत नहीं दिया, तो उसका एक प्रकार से डर उनके मन में बैठ गया है। आपकी रणनीति पार्टी की अगर कही जाए, जैसा आपने कहा कि आप कई सारी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं जिनमें से एक वर्ली भी है, तो कितनी सीटों पर जो है इस बार हम माने कि एमएनएस की तैयारी चल रही है? क्योंकि लगातार बैठकों का जो दौर है हम देख रहे हैं शिव तीर्थ में राज ठाकरे साहब के साथ हो रही है। देखिए, राज साहब ने कहा है हमको 200 सवा 200 सीटों के ऊपर तैयारी करने के लिए, वो हिसाब से हमारी तैयारी चल रही है। अभी आगे क्या होता है देखेंगे। एनडीए के भागीदार होंगे, जो है अलायंस करेंगे कि इंडिपेंडेंट? देखिए, आने वाला समय बताएगा, अभी तक तो कोई बातचीत नहीं है। आगे देखेंगे क्या होता है, राज साहब उसके बारे में निर्णय करेंगे। जिस तरीके की इस समय महाराष्ट्र में राजनीति चल रही है उसको देखकर किस तरीके से देखते हैं, कितना ज़्यादा स्पेस, कितना ज़्यादा स्कोप एमएनएस के लिए बनता है? क्योंकि पिछले अगर 2 विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस पार्टी का नहीं रहा है, तो ऐसे बिल्कुल। देखिए, लेकिन ऐसा है कि विधानसभा में हमारे वोट जो है हमेशा बढ़े हैं। 2014 के जो विधानसभा नतीजे थे उससे ज़्यादा वोट हमने 2019 में हासिल किए हैं। और जिस प्रकार से कोरोना में हो या ये जो खिचड़ी पूरे महाराष्ट्र में हुई है, लोगों के मन में एक प्रकार का गुस्सा है सभी पार्टियों में, और उसमें सिर्फ क्लीन स्लेट अगर किसका ही है तो वो एमएनएस की है। तो ये आखिरी मेरा सवाल है, जो वर्ली विधानसभा सीट है जिसकी चर्चा सबसे ज़्यादा हो रही है, तो ठाकरे वर्सेस ठाकरे माना जाए कि इस सीट पर होने वाला है? चूंकि अमित जी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा एक्टिव दिखाई दे रहे हैं। आने वाले अमित जी तो हर जगह मीटिंग ले रहे हैं, उसमें से वर्ली में मीटिंग ले रहे हैं अमित जी। ऐसा कुछ नहीं है कि वो वर्ली से चुनाव लड़ेंगे। हर ये चीज़ माना जाए कि आप उस सीट पर जो है लगभग तय हो चुके, बारे में फैसला राज साहब करेंगे और योग्य जो उम्मीदवार रहेगा उसको आपको जिम्मेदारी मिलेगी। तो
बिल्कुल, अगर मुझे जिम्मेदारी मिलेंगे तो मैं लड़ूंगा और जी जान से लड़ूंगा और जीतूंगा भी। ये थे संदीप देशपांडे, जिनका साफ तौर पर कहना है कि जिम्मेदारी अगर मिलती है तो ये चुनाव लड़ेंगे, पूरी ताकत से लड़ेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे, क्योंकि अब विधानसभा के जो समीकरण हैं काफ़ी ज़्यादा बदल चुके हैं जो लोकसभा चुनाव हुए थे, और खासतौर पे आदित्य ठाकरे जो वहाँ से मौजूदा विधायक हैं उनको लेकर लोगों में असंतोष है, जिसका फायदा पार्टी को जरूर मिलेगा। कैमरामैन सागर खड़े के साथ अतुल सिंह, इंडिया टीवी, मुंबई।